Hey guys, welcome back to your channel and welcome back to your Chitra Wisdom. I hope you are doing great. So I hope आप लोग समझ ही गए होंगे कि मेरे टाइम पर ब्लॉग्स क्यों नहीं आ पा रहे हैं। थोड़ा सा लेट हो ही जाएगा क्योंकि सिचुएशन ही कुछ ऐसी है। आफ्टर 6 मंथ इतने लंबे टाइम के बाद फाइनली मैं अपने मायके जा रही थी। मायके जाने की खुशी तो एक अलग ही लेवल की होती है। ये तो एक शादी के बाद लड़की समझ सकती है। साथ में अपना टिफिन पैक करते और खाते पीते हम पहुंच गए आफ्टर 2 घंटे बाद अपनी डेस्टिनेशन यानी कि मुरैना में। और मुरैना एंटर होती थी पापा आगे से कार से लेने के लिए और वहां के समोसे और कचौड़ी तो मेरे फेवरेट हैं। दुनिया में मैं कहीं भी घुमा हूं लेकिन ये वाला टेस्ट तो मुझे कहीं नहीं मिलता, इसके लिए तो मैं तरस जाती हूँ। राजस्थान की गर्मी को छोड़ के एमपी के एनवायरमेंट में आके और यहाँ के गाँव की वाइब्स तो क्या ही होती है। इतनी ठंडी ठंडी गाँव की देसी हवा, नो पसीना नो चिपचिप, इतना ज्यादा अच्छा लग रहा था मुझे। घर तो बहुत जाते लेकिन मम्मी के बिना तो घर अधूरा ही लगता, तो मम्मी को उनके स्कूल से उठाया और कार में बिठाया, फिर हम साथ में चल दिए। वहां पहुंचने के बाद तो मैं ज्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाती, मम्मी के हाथ का गरम गरम खाना खाया और थोड़ा सा रेस्ट किया। इतने में शाम को आ गए थे भैया भाभी और मेरे भतीजे। तो सबके साथ बैठ के खूब सारी मस्ती की, गप्पे लड़ाए और खूब सारा अच्छा अच्छा मम्मी के हाथों का खाना खाया। इसके नेक्स्ट डे था मंडे और मंडे के दिन था उद्यापन। मेरी सिस्टर का था 16 सोमवार का और मेरा था सोमवार का उद्यापन, जिसके लिए ये बना रही थी चूरमा के लड्डू। समथिंग 2.5 kg या 5 kg समथिंग थे। ये लड्डू अपने हाथ से ही बनाने पड़ते हैं जिसने व्रत अपना कंप्लीट किया। 16 सोमवार का व्रत आई थिंक बहुत ज्यादा टफ होता है, ये तो मैं शायद ही कभी कर पाऊंगी, लेकिन मेरी सिस्टर ने कर दिखाया। और मेरा तो सिंपल मंडे का था जो मैं काफी टाइम से रह रही थी शादी से पहले ही, और शादी के बाद मैंने कंप्लीट करने की सोचा था, मतलब उद्यापन करने की सोचा था, क्योंकि व्रत तो मैंने कंप्लीट नहीं किया था, व्रत तो मुझे कंटिन्यू रखना ही था। लेकिन शादी के बाद आप व्रत का उद्यापन कर सकते हो एक बार ही, उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन मेरी सिचुएशन अभी इस टाइम पे ऐसी बन गई कि डॉक्टर ने व्रत करने की बिल्कुल ही मना कर दिया, तो फिर मुझे उद्यापन करना पड़ा। और ये व्रत मेरा मायके का था तो फिर मायके में ही उद्यापन करना था, तो इस वजह से भी मैं अपने मायके आई थी। उद्यापन की पूजा कंप्लीट करवाने के लिए आए थे हमारे फैमिली पंडित जो काफी टाइम से आ रहे हैं। हमारे घर में जो भी पूजा पाठ शादी ब्याह जितनी भी पूजा कथा होती है सब में यही पंडित जी आते हैं। उन्होंने ज्यादा टाइम भी नहीं लिया और हमसे दक्षिणा भी दी। वो कह रहे थे कि बेटियों का उद्यापन है तो बेटियों से हमारे यहाँ कुछ नहीं लिया जाता, तो उन्होंने इतनी ज्यादा दक्षिणा भी मांगी, कुछ नहीं किया, बस बहुत अच्छी तरीके से सिंपल तरीके से उद्यापन कंप्लीट करवा दिया और बहुत जल्दी पूजा भी संपन्न हो गई। बाकी सारे फैमिली मेंबर्स ने मेरी पूजा में बहुत अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट किया, शिव जी का आशीर्वाद दिया, हवन में आहुति दी और पूजा बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हुई। व्रत पूजा कथा पाठ जो भी हो कन्याओं के बिना तो अधूरा रहता है, तो इसके लिए मम्मी ने अपनी हॉस्टल की लड़कियों को ही कन्या पूजन के लिए बुला लिया। मेरी मम्मी गवर्नमेंट टीचर के साथ साथ अभी प्रेजेंट में हॉस्टल की वार्डन में है जिसमें ये सारी 100 लड़कियां रहती हैं। भी इस टाइम पे तो भूख मुझे बहुत तेज लगती, लेकिन मैंने अपने आप को कंट्रोल किया क्योंकि भगवान को भोग लगाने के बाद कन्या पूजन भी हो जाने के बाद हम सब लोगों ने खाना खाया। पूजा पाठ का खाना जितना सिंपल बनाओ उतना ही टेस्टी बनता है और यही हुआ था। आज का खाना इतना ज्यादा टेस्टी था कि खाने के बाद इतनी भयंकर नींद आई कि कब शाम हो गई हमें पता ही नहीं चला। सारी लड़कियां हमारे गांव के आसपास की हैं जो मम्मी के हॉस्टल में रहती हैं और यही सारी लड़कियां इवनिंग में भजन करने के लिए भी आएंगी। अचानक से अंशु को आ गया था इवनिंग में फीवर, तो उसको मैं सुलाने की कोशिश कर रही थी, उसको नींद बिल्कुल ही नहीं आ रही थी। और यहाँ पर लड़कियां सारी, ये देखो सारी लड़कियां आ चुकी हैं और इतने अच्छे अच्छे इन लोगों को भजन आते हैं कि हमको तो क्या ही आते होंगे, मम्मी को भी नहीं आते। मॉर्निंग में भाई बना रही थी खाना और यहाँ पर मैं और मम्मी बनाने लग गए थे चिप्स। जो मशीन मैंने यहाँ पे ली थी बहुत अच्छी मशीन से फटाफट चिप्स बन जाती है, तो इसको मैं मम्मी के लिए लेके आई थी ताकि मम्मी फटाफट से चिप्स बना ले, क्योंकि मम्मी को टाइम बहुत कम रहता है। और यहाँ पे अंशु का मॉर्निंग में भी फीवर नहीं उतरा रहा था, बहुत ज्यादा सुस्त था एकदम, ना तो हंस रहा था ना किसी से बातें कर रहा था, तो ये इसको टहलाने लग गए थे ताकि इसका मूड थोड़ा सा ठीक हो जाए। तो भाई दोनों के दोनों फूफा जी के फेवरेट है, मतलब फूफा को इतना ज्यादा पसंद करते थे, फूफा जी से चिपके रहते थे, पहले बुआ से चिपके रहते थे अब फूफा जी से। बुआ फूफा जी भी इन दोनों को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। यहाँ पे मम्मी ने इसको नहला दिया था, फिर मैंने इसको रेडी कर दिया था तैयार, तो वो किसी पे भी हो जाता है, बिल्कुल परेशान नहीं करता, क्योंकि उसकी और सारे फैमिली मेंबर्स की कमी ये बड़ा वाला पूरी कर देता है। मेरी मुट्ठी में ना जी अभी निकालूंगा, देखो जेब में से यहाँ खड़ा हो गया। जेब में कैसे आ गया? तो उसके साथ करो, देखो देखो
पूरा मुंह में से। यहाँ पर मेरी मम्मी बना रही थी लड्डू, जिसके लिए उनके प्यारे दामाद जी और मम्मी दोनों की दोनों लग गए थे काम पे। यहाँ पे मम्मी सारे ड्राई फ्रूट वगैरह फ्राई कर रही थी और यहाँ पर मैं इनकी सेवा में लगी हुई थी, क्योंकि ये मेरी ऑलरेडी सेवा में लगे हुए हैं। मम्मी 2 मिनट के लिए अपने प्यारे लाडले दामाद को भूखा नहीं रही थी, हर 2-2 मिनट आती है, जाओ कुछ दे यार, जाओ कुछ खिलाते। मतलब बेटी से ज्यादा तो अपने दामाद को प्यार हो गया। नहीं नहीं, मम्मी वैसे तो इक्वली सबको प्यार देती, लेकिन फिलहाल अपने दामाद के लिए कुछ ज्यादा ही हो गया है। और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि उनके प्यारे दामाद जी भी अपने बेटे होने का पूरा फर्ज निभाते हैं। मैं यहाँ पे लगाई थी गनगौर की मेहंदी, वो भी लेफ्ट हैंड से राइट हैंड पे। भाई इम्पॉसिबल, लेकिन मैंने कर दिखाया। सिंपल ही लगाई थी, लेकिन मैंने लगा ली। मैं भूखी प्यासी। शादी के बाद पहली गनगौर तो लड़की की मायके में ही होती है, जो मैं सेलिब्रेट कर चुकी हूँ, लेकिन ये मेरी 4th गनगौर है जो मैं मायके में सेलिब्रेट करने वाली। पूजा के गोने वगैरह सारे हमने रात को ही रेडी कर लिए थे और पूजा की प्रिपरेशन मैंने कर दी थी, खाना मम्मी ने बना दिया था और सिस्टर ने सारी साफ सफाई घर की क्लीनिंग कर दी थी। इतना भी कोशिश करो, लेकिन पूजा पाठ वाले दिन तो कैसे भी करके लेट हो ही जाता। हमने सोचा 10-11 बजे हम पूजा कर लेंगे, क्योंकि मैं प्यासी थी और ज्यादा टाइम तक मेरा प्यासा रहना बिल्कुल सेफ नहीं था। और वो क्या है ना, कितना भी जल्दी जल्दी कर लो, पूजा पाठ में देरी तो हो ही जाती है। समथिंग 1:30-2 बजे तक हमारी पूजा कर जगह। हर व्रत के अपने अपने अलग अलग रिचुअल्स होते हैं। ऐसे ही राजस्थान में कुछ अलग रिचुअल्स हैं, क्योंकि मैं वहां पर रह रही हूँ, और एमपी में कुछ अलग तरीके से पूछते हैं। इसकी डिटेल तो मैं फिलहाल नहीं दे पाऊंगी। फिलहाल तो आप मेरा व्लॉग एंजॉय करो, खूब सारा प्यार दो, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। अभी इस टाइम पर तो मुझे ऐसा लगा था जल्दी जल्दी फटाफट से पूजा खत्म करो, फटाफट से खाना खाओ। सूर्य देव को अर्घ देने के बाद मैंने और अभी ने साथ में खाना खाया। यहाँ पे मम्मी निकाल दी घी में गरम गरम पूड़ियाँ, और मम्मी के हाथ के खाने की तो बात ही अलग है। जिसके बाद मेरी बॉडी में आ गई थी एनर्जी, तो हम सब लोगों के साथ में फोटोज क्लिक की, थोड़ी बहुत वीडियो शूट की। इसके बाद हमने बहुत सारा आराम किया। इतने में हो गई इवनिंग। ईसर जी और गौरा जी को पानी पिलाया, जिसमें सोने के या चांदी की अंगूठी से पानी पिलाते हैं। इसके बाद उनको विसर्जन के लिए भेज दिया। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग मेरा हो गया था जाने का टाइम, तो मम्मी ने बनाए अपने हाथ के गरम गरम आलू के पराठे, और मम्मी ने खूब सारे आलू के पराठे और खाना पैक कर दिया था रास्ते के लिए। और सच बताऊं, मार्केट के टाइम इतनी जल्दी निकल जाता पता ही नहीं चला। मेरे 7-8 डेज इतनी जल्दी निकल गए। मन तो काफी था और ज्यादा टाइम के लिए रुकने का, लेकिन हमारे काफी सारे काम पेंडिंग थे, जिसके लिए मुझे जाना था, और मेरे हस्बैंड को भी छुट्टी कम थी। और बस इस मोमेंट पे तो हर माँ बेटी इमोशनल हो ही जाती है, तो बस ऐसा ही था। लेकिन हम दोनों ने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया, बहुत अच्छी तरीके से खुशी खुशी मम्मी जी को बाय बोला। प्यारी सासू माँ ने अपने प्यारे दामाद को भी बहुत सारा प्यार किया, बहुत अच्छी तरीके से सबने एक दूसरे को बाय बोला। तो कैसी लगी मेरे मायके की जर्नी? आई होप आप सबको अच्छी लगेगी। सारे व्लॉग मैंने इसी में ऐड कर दिए थे। तो फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, एक न्यू एडवेंचर के साथ। तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।